हमारे देश में जब भी स्कैम्स की बात होती है, घोटालों की बात होती है और भोले भाले लोगों को ठगे जाने की बात होती है तो सहारा का नाम सबसे ऊपर आता है। जितना बड़ा जिस लेवल का ये घोटाला था उसको देखते हुए कोई भी यही कहेगा कि यार क्या था ये। दरअसल चुनावी साल का अब यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान किया कि 5,000 करोड़ रुपए का एक सहारा फंड बनाया जाएगा जिसमें कि लोग अपने पैसे को क्लेम कर सकते हैं। हालांकि उसके ऊपर एक संशय ये है कि जो 5,000 करोड़ रुपए का पूरा एक कलेक्शन बनाया गया है, ये पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा है। उन टैक्स पेयर्स का पैसा जो कि साल भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो उस पैसे को क्या इसी तरीके से सहारा के नाम पर लोगों को दिया जाएगा? घोटाला सहारा ने किया, लेकिन जो पैसा वापस किया जा रहा है क्या वो उन टैक्स पेयर्स का पैसा है? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। खैर, इस बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं किस बारे में, मैटर क्या है। दरअसल सहारा में निवेश करने वाले करीब 10 करोड़ निवेशकों को एक बड़ी खुशखबरी मिली। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 18 जुलाई यानी मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। इस पोर्टल के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे। इस रिफंड पोर्टल के जरिए उन निवेशकों की रकम वापस मिलेगी जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। रिफंड पोर्टल पर निवेश के पैसे की वापसी से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये एक्शन देखने को मिल रहा है। देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। लोग अपने निवेश की रकम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सहारा इंडिया में निवेश की मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद भी अभी तक लोगों के पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा एंड यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पास पैसे जमा करने वाले इन्वेस्टर्स को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए CRCS को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। जिन निवेशकों ने सहारा में पैसे निवेश किया है उन्हें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि उनका पैसा किस कोऑपरेटिव में लगा है। फिर उसके जुड़े अपने सारे दस्तावेज जुटाने होंगे। इस प्रोसेस में सहारा के एजेंट की क्या भूमिका होगी तो ये भी समझ लीजिए। दरअसल इस बारे में पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध रहेगी। सरकार के इस कदम से निवेशकों में पैसा वापस को लेकर एक उम्मीद जागेगी। सहारा से भी फंड में करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा है। साल 2012 में ये फंड बना था। सहारा इंडिया में सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड, यूपी और MP से निवेशक हैं। कुछ लोगों ने अपनी सारी गाड़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा कर दी थी। अब वो दर दर भटक रहे हैं। निवेश की अवधि पूरी होने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिलने से कई राज्यों में लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का गुस्सा फूट रहा है। सहारा का ये विवाद साल 2009 का है, जब सहारा की 2 कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने अपना IPO लाने की पेशकश करी थी। IPO के आते ही सहारा की गड़बड़ियों की पोल खुलने की शुरुआत हो गई। सेबी के सामने ये बात आ गई कि सहारा ने गलत तरीके से करीब 24,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो सेबी ने अनियमितता पाई थी और उसके बाद से ही पूरा मामला बिगड़ता चला गया था सहारा के लिए, सुब्रतो रॉय के लिए। हालांकि अब एक फंड बनाया गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कई लोगों को डाउट है कि यहाँ पर टैक्स पेयर्स का पैसा लग रहा है, लेकिन एक फंड 2009 में ही क्रिएट कर दिया गया था जिसमें करीब 24,000 करोड़ रुपए होने की बात बताई जाती है। तो ऐसे में यहाँ तक मुझे लगता है ये टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं है बल्कि उस फंड से ही रिलीज़ किया हुआ अमाउंट है। क्या कहना है आपका इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।